वाणी और शौर्य झील के ठंडे पानी में एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे थे। इतने लंबे इंतजार के बाद शौर्य का यूं इजहार मोहब्बत सुन वाणी अपनी खुशी और जज्बात बयान नहीं कर पा रही थी। वाणी अपना दुख, दर्द, सब कुछ शौर्य के सीने से लग, बस आज वो इन एहसासों में खुद को खो देना चाहती थी। शौर्य भी वाणी को कसकर अपनी बाहों में समेट लेता है। जितना सुकून उसे वाणी के यूं करीब मिलता था, वो कहीं और महसूस नहीं करता था। हवाएं चलने लगती हैं और बिजली कड़क अपने आने का संदेश दे रहे थे। काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई। शौर्य और वाणी बारिश में पूरी तरह भीगने लगे। वाणी ने जैसे ही अलग होने की कोशिश की, शौर्य ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वाणी ने यह देख वापस से शौर्य के सीने में छुप उसे जकड़ लिया। वो दोनों आज अपने प्यार की बारिश में सुकून पा रहे थे। शौर्य इस वक्त वाणी को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। काफ़ी वक्त यूं ही रहने के बाद शौर्य वाणी के शरीर में कुछ कपकपाहट महसूस कर रहा था, जिसे देख उसे रियलाइज़ हुआ कि वो काफ़ी वक्त से ठंडे पानी के झील में बारिश और हवाओं के बीच खड़े हैं। वो जल्दी से वाणी को छोड़ देता है। वाणी ऐसे अलग होने से अपनी पलकें उठाकर जैसे ही उसकी आंखों में दिखती है, तो शौर्य खामोशी से उसकी आंखों से बिना नजरें हटाए हल्का झुकते हुए वाणी को अपनी गोद में उठा लेता है और शौर्य वहां बने लकड़ी के घर की तरफ जाने लगता है। दोनों की नजरें आपस में अब भी टकरा रही थी। वाणी के कानों में शौर्य कहे प्यार के वो शब्द गूंजने लगे, जिसे याद कर वाणी काफी शर्मा सी गई और जल्दी से उसके सीने में छुप गई। घर छोटा लेकिन काफी खूबसूरत था। घर में सब कुछ था। नीचे एक हॉल, साइड में किचन एरिया और हॉल के पास ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ और ऊपर एक कमरा था। शौर्य घर के अंदर आते ही वाणी को नीचे उतारता है और जल्दी से 2 टॉवल्स लेकर आता है। एक टॉवल से वाणी को कवर कर दूसरा टॉवल उसके सिर पर रख देता है। वाणी ये क्यूट गेस्चर देख मुस्कुरा उठती है। वो काफ़ी प्यार से उसे एडोर कर रही थी। तभी शौर्य की नज़र वाणी पर पड़ती है, तो वो सवालिया निगाहों से उसे देखता है। तो वाणी जल्दी से ना में सिर हिलाती है। शौर्य अपना हाथ उसके गालों पर रख प्यार से कहता है, तुम ऊपर जाकर जल्दी से चेंज कर लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। वाणी एक कदम चलती है कि शौर्य जल्दी से पीछे से वाणी की कमर पकड़ उसे पीछे से ही अपने करीब खींचता है। वाणी की धड़कन बढ़ने लगती है। शौर्य उसके कानों में फुसफुसाहट भरी आवाज़ में कहता है, मैंने तो अपने दिल के जज्बातों का इजहार दिया, अब तुम्हारी बारी है, ये भूलना मत। इतना बोल शौर्य उसके कानों को हल्के से अपने लबों से छूते हुए उसे छोड़ देता है और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ जाता है। वाणी उसके ऐसा करने पर काफ़ी बेकाबू सी हो जाती है और भागते हुए ऊपर चली जाती है। वाणी अपनी धड़कनों को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर कहती है, आई लव यू शौर्य, आई लव यू सो मच। वाणी अपनी खुशी में इतना खो सी जाती है कि उस पल को 1000 बार जीना चाहती है। उसे अपनी किस्मत पर मानो यकीन नहीं हो रहा था। जिस किस्मत ने उसे हर पल यूं रास्ते में ठोकर मार 1000 बार तोड़ने की कोशिश की, आज वो मोहब्बत दे रही है। वो अपने मंगलसूत्र को छूते हुए ये कहती है कि उसकी किस्मत उसे सब कुछ छीन न ले। शौर्य अपने हाथों में कॉफ़ी लिए अंदर आता है और कमरे में आते ही सबसे पहले उसकी नज़र सामने खड़ी वाणी पर ठहर जाती है। वाणी ने अब तक साड़ी नहीं बदली थी, इसलिए उसकी काली साड़ी उसके गोरे बदन पर हल्का चिपक रही थी और साथ ही बारिश की बूंदें कभी उसकी गर्दन तो कभी उसकी कमर पर फिसल रही थीं। वाणी का ये रूप उसे बेकाबू सा करने लगा था। वो 2 पल यूं ही अपनी बीवी को दूर से ही अडोर कर रहा था। खुद के जज्बातों को काबू करने की कोशिश करते हुए वो अंदर आता है। वाणी इस वक्त शीशे से बाहर की खूबसूरती को देख अपने अंदर उठ रही हलचल को शांत करने की कोशिश कर रही थी कि तभी शौर्य कॉफ़ी लिए आगे बढ़ता है। वाणी हल्का मुस्कुराकर मग उसके हाथ से ले लेती है। दोनों साथ में कॉफ़ी का घूंट लेते हैं कि तभी शौर्य धीरे से उसे देख कहता है, क्या हुआ जान, तुमने अब तक कपड़े नहीं बदले, किस सोच में डूबी हो। शौर्य का सवाल सुन वाणी अपनी नजरें घुमाकर शौर्य को देखती है, जो अपने सवाल का जवाब देने का इशारा करता है। वाणी ये देख सामने दिखती है और एक गहरी आह भरते हुए कहती है, डर लग रहा है। यह सुन शौर्य कहता है, वो भी बड़ी हैरानी से, डर? लेकिन किस बात का? वाणी कहती है, अपनी किस्मत से। कभी मुझे इतनी खुशी नहीं मिली।
डर लग रहा है कि जब मैं आंखें खोलूं तो ये मेरा एक वहम ना बन जाए। डर लग रहा है कहीं किस्मत मेरी ये खुशियां मुझसे छीन ना ले, आपको ना छीन ले। उसकी बात सुन शौर्य कुछ सोचते हुए अपना कॉफ़ी का मग वहीं साइड में रख देता है और धीरे से वाणी को अपने करीब खींच लेता है। फिर कशिश भरी आवाज़ में कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डर किस बात का। विश्वास कर लो, ये कोई वहम नहीं बल्कि मेरा प्यार है और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे पास रहूँगा। वाणी का दिल जोरों से धड़कने लगा कि तभी वाणी के कानों में एक बार फिर शौर्य की कशिश भरी आवाज़ गूंज उठी। वैसे अब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या तुमने मुझे तड़पाने का सोच रखा है? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। कहो ना, मैं सुनना चाहता हूँ। शौर्य के ये कहने पर वाणी मग साइड में रख देती है। 2 पल यूं ही शौर्य की आंखों में देख उसकी टाई पकड़ अपने करीब खींचती है और अपने टो पर खड़ी होते हुए उसे इंटेंसली चूमने लगती है। शौर्य तो वाणी के ऐसा करने से शॉक हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वाणी कुछ ऐसा करेगी। वाणी पैशनेटली अपने प्यार का इजहार कर रही थी। शौर्य भी अब अपनी आंखें बंद कर उस एहसास को फील करने लगता है। वाणी उससे अलग होकर अपने गाल शौर्य के गालों से छूते हुए प्यार के साथ उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा दिन शुरू और ख़त्म आपकी बाहों में हो और आप मुझसे कभी दूर न जाएं, क्योंकि मैं जी नहीं पाऊँगी। आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हैं। जो शब्दों में बयां ना हो वो चाहत हैं। आई लव यू वेरी मच। वाणी का इजहार सुन शौर्य मानो बेकाबू सा हो गया। वो अपनी आंखें खोल सामने देखता है तो वाणी आंखों में हल्की नमी लिए उसे ही देख रही थी। शौर्य वाणी की कमर पकड़ उसे दीवार की तरफ पुश करता है और वाणी की अधूरी किस को पूरा करता है। वाणी की आंखें बंद हो जाती हैं। आज वो अपनी हद पार कर बस इस प्यार में डूबना चाहती थी। वाणी की उंगलियां शौर्य के बालों और गर्दन पर खेल रही थीं। शौर्य भी उसके पूरे शरीर को छूकर हर एक बनावट को महसूस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। शौर्य की आंखों में एक इंटेंस फीलिंग देख हल्का शर्मा गई वाणी और शौर्य के सीने से लग गई। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।